पुनीता सिंह बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। वाराणसी में बीएचयू में भयंकर बवाल हुआ। बीएचयू परिसर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड में झड़प हुई है। बिहरा हॉस्टल के बाहर भारी हंगामा हुआ। छात्रों ने जमकर पथराव किया। तो कल आधी रात में जबरदस्त बवाल की स्थिति बीएचयू में देखने को मिली है। छात्रों की ओर से पत्थरबाजी की गई और इसके बाद पूरा माहौल खराब हो गया। दरअसल छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच में ये पूरा हंगामा हुआ है और इसी को लेकर पूरा विवाद इतना बढ़ा कि पूरा का पूरा माहौल खराब हुआ। और इस पूरे मामले को लेकर एसीपी भेलूपुर गौरव कुमार ने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। बीएचयू कैंपस में कुछ विवाद हुआ था। यहाँ के छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ था, जिस पे स्थिति बिगड़ रही थी। तो डॉक्टर साहब ने हम लोग को बुलाया, तो मौके फोर्स के साथ हम लोग पहुंचे। अब सामान्य स्थिति कंट्रोल। तो बीएचयू में हंगामा बवाल कल आधी रात को देखने को मिला और हालात बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो गए और इसके बाद भारी पुलिस बल की वहां पर तैनाती करनी पड़ी। और आपको बता दें कि अभी वहां पर पूरा जो बीएचयू है वो छावनी में तब्दील है, क्योंकि कल आधी रात में अचानक से वहां का माहौल जो है वो खराब हो जाता है। छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच में जो तनातनी देखने को मिली, जो हंगामा हुआ, जिस वजह से पूरा माहौल खराब हुआ और इसके बाद पत्थरबाजी भी छात्रों की तरफ से की गई है। और हालांकि अभी वहां पर स्थिति में सुधार और पूरा परिसर जो है वो इस वक्त छावनी में तब्दील है। तो कल आधी रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त पत्थरबाजी छात्रों की तरफ से की जाती है। इसके बाद कई थानों की पुलिस को बुलाया गया, माहौल वहां पर अब संभाला गया, लेकिन लगातार जिस तरीके से पत्थरबाजी और काफी घंटों तक ये पत्थरबाजी छात्रों की तरफ से की गई। आकाश यादव हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, कल आधी रात में जिस तरीके से बीएचयू का माहौल खराब हुआ, इसके पीछे की वजह क्या सामने आई? और देखिए, बीएचयू में माहौल खराब होने का पीछे का वजह यह है कि बिरला हॉस्टल का एक छात्र अपने हॉस्टल की तरफ जा रहा था, तभी गाड़ी से उसे धक्का लगा। हालांकि इसकी शिकायत लेके लगभग दर्जन भर जो छात्र है वो प्रोक्टोरियल बोर्ड जाते हैं, जहां पे प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मियों से और छात्रों में बहस हो जाती है। बहस इस कदर हुआ कि हाथापाई हो गया, एक छात्र का सर तक फूट गया, जिसके बाद छात्र उग्र हो जाते हैं। लगभग सैकड़ों छात्र कहीं ना कहीं हॉस्टल को घेर लेते हैं और पत्थरबाजी करते हैं। ये राजाराम हॉस्टल और बिरला हॉस्टल के बीच की घटना है, जिसके बाद देर रात को 5 थानों की फोर्स बीएचयू कैंपस में उतार दिया जाता है। 2 घंटे गहमागहमी, पत्थरबाजी, कुर्सी की तोड़ फोड़, बैरिकेडिंग तोड़ना और सुरक्षा कर्मियों को मारना, कई छात्रों को घायल होना, इसके बाद मामला शांत होता है। लेकिन अभी स्थिति सामान्य है। मौके पे कई थानों की फोर्स लगा दी गई है, लगातार जो गश्त है वो चल रहा है, लेकिन अभी तक बीएचयू प्रशासन के तौर पे कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुनीता, लेकिन आखिर क्यों, अगर शिकायत लेकर छात्र वहां पर पहुंचे थे आकाश, तो उनकी शिकायतों को क्यों नहीं सुना गया, क्यों नजरअंदाज किया गया? देखिए, छात्र जो शिकायत से पहुंचे थे वहां पर सुरक्षा कर्मी से बात हुआ था। उनका कहना था कि हमें चीफ प्रॉक्टर से मुलाकात करी, हमें शिकायत देनी है, हमारे एक छात्र को पीटा गया है, मारा गया है। हालांकि उस दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी तक कुछ खुलकर सामने नहीं आया। लेकिन जो जानकारी, जो आरोप आ रहे हैं, जो अंदर से बातें आ रही, ये बातें यही है कि छात्र और जो प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मी है उनसे बहस हो जाती है। बहस इतना उग्र हो जाता है कि छात्र पत्थरबाजी करने लगते हैं, बैरिकेड तोड़ देते हैं, कुर्सी तोड़ देते हैं। उसके बाद कई सुरक्षा कर्मियों को पीट देते हैं, कई छात्रों को चोट भी लग जाती है। अभी जो छात्र पत्थरबाजी करते हुए दिख रहे थे टेलीविजन स्क्रीन पे, उन छात्रों का यदि चेहरा आप देखना चाहेंगे तो चेहरा बांध कर पत्थरबाजी किया जा रहा था। यानी कि पूरा तैयारी था कि हम चेहरा ढक कर हमला करेंगे या पत्थरबाजी करेंगे और हमें पकड़ा नहीं जा सकता, हमें चिन्हित नहीं किया जा सकता। फिलहाल जो कैमरे हैं, कैमरे के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है कौन कौन छात्र है, किन छात्रों से बहस हुई और घटना का पूरा जो वजह है उनके निकालने के बाद बीएचयू प्रशासन आधिकारिक बयान देगा या फिर जो अभियोग है वो पंजीकृत हो सकता है। तो क्या अभी तक किसी की पहचान हुई है आकाश? जो पत्थरबाजी कर रहे थे, क्या वो छात्र ही थे, क्या कॉलेज के ही थे या फिर कहीं बाहर से आए थे? क्या अब तक कोई जांच हुई है इस पूरे मामले को लेकर? यही जांच चल रहा है। लगभग जितने कैंपस में कैमरे लगे हैं उन कैमरे के आधार पे ये चिन्हित किया जा रहा है कि आखिर ये बीएचयू के ही छात्र हैं या फिर बाहर के हैं।
आप चेहरों को देखेंगे तो सारे छात्र जो पत्थरबाजी कर रहे हैं, जो पत्थर मार रहे हैं, जो हमला कर रहे हैं, उनका चेहरा पूरी तरीके से ढका हुआ है। तो अब जो पुलिस है, उसके साथ ही जो क्राइम ब्रांच की टीम है, वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चिन्हित करेगी कि कौन छात्र है। प्रशासन बताएगा कि वाकई में ये छात्र है या फिर बाहर से आकर माहौल बिगाड़ रहे थे। फिलहाल इन सभी पूरी घटनाओं को लेकर अभी तक बीएचयू प्रशासन के द्वारा कोई भी बयान सामने नहीं आया है। और आकाश, जो हम तस्वीर देख रहे हैं उसमें देखिए बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं जिसे लेकर हमला किया जा रहा है छात्रों की ओर से। क्या इसमें किसी भी तरीके से कोई हताहत, क्या किसी को चोट पहुंची है, क्या कोई घायल हुआ है, इससे लेकर कोई जानकारी है आकाश? और देखिए पुनीता, अभी तक जो जानकारी है लगभग दर्जन भर लोग घायल हुए हैं। कई छात्रों को चोट ज्यादा आई है, कई जो सुरक्षा कर्मी हैं वो घायल हुए हैं और उनका जो इलाज है वो चल रहा है। लेकिन स्थिति, यदि मौके की स्थिति की बात करूं तो अभी मौके की स्थिति सामान्य है। जो पुलिसकर्मी है लगातार जो कैंपस है वहां पे गश्त कर रहे हैं। उसके साथ ही अभी भी पीएससी मौके पर मौजूद है और बवाल फिर से ना हो और तनाव बिगड़े ना, क्योंकि रात की घटना है। 2 घंटे तक जमकर पत्थरबाजी हुई, लाठी चार्ज तक की घटना आ गई थी सामने। देखी होंगी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि जो छात्र है उग्र होकर सुरक्षा कर्मियों को और पत्थर फेंक रहे हैं, वो कैमरे में कैद हुए हैं। फिलहाल अभी माहौल जो है वहां पर शांत है। इन छात्रों की संख्या कितनी रही होगी? देखिए लगभग छात्र, बीएचयू के जो छात्र हैं, छात्रों की संख्या जो उग्र थे, सैकड़ों से ज्यादा छात्र थे। इसीलिए भारी फोर्स बीएचयू में बुलाया गया, पीएससी तक उतारा गया, कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। जिसके बाद 2 घंटे कहीं ना कहीं पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, छात्रों को खदेड़ना पड़ा। जिसके बाद जो पूरा माहौल है बीएचयू का वो शांत हुआ। ठीक है आकाश, आप नजर बना के रखिएगा, तमाम जानकारी और भी इससे जुड़ी हुई लेते रहे।